स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद सबको रोज भेजने के लिए कृपा दे, बल दे, और सब ये लोगों का कामा करके दे, सब बीमारी लोगों का ठीक कर, और कोविड बीमारी से लोगों को बचा कर रखा। में स्वागत आपको और आपका परिवार को। अभी हम शुरू करेंगे। स्वागत यीशु मसीह के नाम से। आज तारीख है 17 मार्च 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र बन गए और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। माती 10:18। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तो इधर 18 में यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे लिए, तो अभी जो भी ये प्रचार का काम करता है, अगर उनके जीवन में तकलीफ आ गया, किधर से भी, घर से भी आएगा, कुछ भी आएगा, तो यीशु मसीह बोलता कि जो लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए एक कारण होएगा कि यीशु मसीह का जो कार्य करते हैं उनको उनके ऊपर क्यों दबाव आता है, और यीशु मसीह कौन है, तो वो लोग भी जान लेंगे, क्योंकि आपका कार्य वो लोग देख लेंगे, आपका चैनल में जाके ये लोग देख लेंगे, आप मीडिया में क्यों आया, आपको न्यूज़ पर क्यों डाला, और ये सब लोग उसका चांद करेंगे, और वो लोगों को भी कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर है करके वो लोगों को भी मालूम हो जाएगा। उन्नीस, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम को कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। तो यीशु मसीह बोल रहा कि जो लोग ये प्रचार करते हैं, ये लोग पवित्र कैथलिक है, यीशु मसीह का जैसे है, और ये लोगों के अंदर परमेश्वर रहता है। बोले तो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और स्वर्ग पिता अंदर रहते हैं हर पवित्र कैथलिक के अंदर। तो पवित्र कैथलिक का जीवन एक आसान जीवन हो जाता है, परमेश्वर का जैसा जीवन बन जाता है, कुछ भी फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो सब कुछ मेरा हो जाता है, और मेरे को चिंता करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कौन सी गाड़ी होएगी,
कितने बंगले होंगे, पगार कितना होएगा, ये मेरे को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल परमेश्वर का जैसा हो गया और दुनिया में जो भी सब कुछ है, वो सब कुछ मेरा है। ये अधिकार हमको सिर्फ यीशु मसीह की तरफ से ही मिला है, और कोई भी आपको इस दुनिया से कुछ भी नहीं दे सकता। सिर्फ स्वर्ग पिता देगा, अगर आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो। तो यीशु मसीह हमको इधर 19 में बोल रहा कि अगर आपको पकड़ेंगे, तभी ज़माने में पकड़ते थे, कुछ भी गलत चीज़ जो उनको लगता है कि ये गलत बोल रहा है, उनके धर्म के ऊपर उनको गलत लगता है, लेकिन ये यीशु मसीह की चीज़ है, वो सत्य है। लेकिन वो लोग बोलते हैं तुम गलत बोल रहा है, ये लोग झूठ बोलकर पहला फंसाते थे सबको, और जितना चेलों लोग हैं उनको सबको जिंदा मार डाला, 10 जान को यीशु मसीह का कार्य करते समय। तो अभी तो उतनी भी डर नहीं है, फिर भी यीशु मसीह ने तभी बोला कि कितना भी दुनिया पागल कुत्ते का जैसा बने, तो हमको जो पवित्र कैथलिक बना है मेरे जैसे, बोले तो यीशु मसीह के जैसे, वो भी स्वर्ग पिता की कृपा से। तो हमको कुछ भी डर नहीं है, और कोर्ट में, कचहरी में कुछ भी बोलने का है, और घर में किसी को जवाब देने का है, मीडिया में किसी को जवाब देने का है, तो हमको कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बोलता यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, और परमेश्वर हमारे मुंह में बातें डाल देगा। क्या वो इंसान को और वो आदमियों को और ये मीडिया को क्या बोलने का है, वो सीधा परमेश्वर हमारे मुंह से बात निकलवाएगा। तो इतना आसान जीवन होता है एक पवित्र कैथलिक का। सोचने का नहीं है, फिक्र करने का नहीं है, किसी से लड़ने का, मुंह लड़ाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तो हमारा जीवन सबसे आसान जीवन होता है इस दुनिया में, जब भी हम कैथलिक लोग पवित्र बनते हैं, यीशु मसीह के जैसे हम लोग जीते हैं, मरियम का जैसे जीते हैं, सांतों के जैसे जीते हैं, यीशु मसीह के चेलों के जैसे हम लोग जीते हैं। बीस, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो हमको इधर अच्छी तरह से समझाया है यीशु मसीह ने कि जवाब कौन देगा। तो इधर यीशु मसीह बोलता कि पवित्र आत्मा बोलेगा। सही सही लिखा है इधर 20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु यीशु मसीह बोलता कि मैं बोलेगा भी नहीं, मेरा मुंह जो चलेगा वो तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। सिर्फ मैं उधर, मेरा नाम टियागो है, सिर्फ मैं टियागो करके उधर खड़ा है, लेकिन कार्य कौन करता है, मेरे से अभी ये प्रचार कौन करता है, सब प्रचार करता है पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा। पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो जब भी आप पवित्र होता है, इसके ऊपर, वचन के ऊपर पढ़ाई करता है, पूरा मन डालता है, और
आपको अगर मेरा वीडियो ये पहली बार मिला है, चैनल में पहली बार आ चुका है आप तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले ख़त्म होने के बाद, और 5-10 मिनट में आप भी मेरे जैसे पवित्र कैथोलिक बन जाएँगे स्वर्ग पिता की कृपा कृपा से, दया से। जैसा आप ये सुनेगा बाद में 24 घंटा घर पे डाल के रखो, सुबह-शाम, और लिखो, रात को भी लिखो। और आज से यूट्यूब चैनल आपका है, नहीं है तो नया खोल दो, सब फ्री है, आसान से होता है, कोई झंझट नहीं है। यूट्यूब चैनल पर चढ़ाओ और रोज़ ये मेरा सेम टू सेम करके डाल दो, नहीं तो थोड़ा आधा-आधा डालने का है तो भी आधा-आधा करके डाल दो, कुछ मुश्किल नहीं है। इतना सारा पड़ा है यूट्यूब पर, हिंदी में, अंग्रेजी में, कोंकणी में पड़ा है। चैनल जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। कुछ भी चाहिए तो आप जो सेम सेम वो डालते जाओ, एक 6 महीना तक मेरा सेम टू सेम करके डालते जाओ। अगर आधा घंटा नहीं करने का है तो 15 और 5-10 मिनट भी करेगा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ भी करो, ये करते-करते आ, आपके ऊपर परमेश्वर की ताकत बढ़ जाएगी, और आपसे जो बाद में शब्द निकलेगा वो सब शब्द होंगे पिता का आत्मा, पिता का आत्मा का शब्द होंगे। तुम में बोलता है, सो सिर्फ तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारा वक्त रहेगा, तुम्हारी सिर्फ ज़रूरत है परमेश्वर को, आपको सिर्फ पवित्र बनकर रहने का है। सब दूसरा काम करेगा पिता का आत्मा। तो आपको कुछ भी फ़िक्र नहीं है, अगर आप पवित्र कैथोलिक बनेंगे तो सब चीज़ों में आपको आसानी से हर चीज़ परमेश्वर खुद परमेश्वर पिता खुद दे देगा। पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो अभी ये पिता का आत्मा का आवाज़ सुनकर आप ये बात मानकर आज से सब गंदगी, सब शैतान का काम छोड़ दे, बंद करो, सबको बख्श दे, और यीशु मसीह का जैसा प्यार सबसे चालू करो, और आपका तरक्की बहुत बढ़ेगी। दूसरों सादा लोगों से बहुत बढ़कर आपकी तरक्की इस दुनिया में हो जाएगी, और आपका पूरा परिवार आपके वजह से, हर एक इंसान परिवार का आपका बच जाएगा। सबको सहायता होगी, सबको आपका ये मदद मिलेगी, आपके प्रार्थना से लोगों को मदद मिलेगी, और आपका कार्य देख के दूसरों के जीवन में क्या होता है, चमत्कार होते हैं, ये देखकर घर वालों को भी एक जल्द से जल्द पवित्र होने का एक भावना उनके अंदर उपलब्ध होगी, और इससे आपका सारा पूरा परिवार बच जाएगा, और सब लंबी जिंदगी आप लोग जी लेंगे। एक बीस बाई बाई को और पिता पुत्र को गात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। तो दुनिया में देखेगा तो यूट्यूब चैनल पर देख लो, जो नए कैथलिक बनते हैं उनको क्या तकलीफें सहना पड़ता है, कितना मुश्किलों से उनको गुजरना पड़ता है, उनको जिंदा मारने का आ, उनके ऊपर घर वालों की कोशिश जारी रहती है। तो इतना मुश्किल से ये लोगों को गुजरना पड़ता है अगर दूसरों को कैथलिक बनने का है तो। और सब ये वीडियो आप यूट्यूब पर जाके देख लो,
वीडियो है कि कितना मुश्किल से लोग कैथलिक बनकर यूट्यूब पर आकर यीशु मसीह का के बारे में बोलते हैं, उनके जीवन में जो चंगाई हुई है, उनके बारे में बोलते हैं। यीशु मसीह ने ये लोगों को अब तक जीवित कैसा रखा, इतना लोग उनको मारने के लिए पीछे उनके पीछे है। इतना सारे लोग ये लोगों को मारने के लिए पीछे है, जिंदा मारने के लिए पीछे है, फिर भी परमेश्वर ये लोगों को कैसा बचा कर रखा, सब ये लोग उधर आकर बोलते हैं। देख ले कितना कितना गवाही यीशु मसीह के नाम से लोग दे रहे हैं। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि बेटे बेटे बच्चे लोग, तो ये सब लफड़ा बोलता है हो जाएगा, क्योंकि मेरे नाम के लिए, मेरे वजह से, क्योंकि आप पवित्र कैथोलिक बन गए करके आपको तकलीफ आपकी पहली घर वालों से होएगी, बोलता है यीशु मसीह। इधर देखो, भाई भाई को और पिता पुत्र को गात के लिए सौंपेंगे। तो ओ, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, बोलता है यीशु मसीह, क्योंकि सबके अंदर जो भूत है, वो भूत के वजह से भूत का एक शैतान का जीवन ये लोग जीते हैं। इसलिए वो जो उनका अंदर शैतान है, वो उनको बोलता है तुम इसको जिंदा मार दो। कुछ भी ये लोग ये बदन से करते हैं, वो सब काम उनसे शैतान उनके मन में डालता है करने के लिए। और खुद घर वाले, इधर देखो, खुद घर वाले और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरना मरवा डालेंगे। तो कोई भी हो जाए, यीशु मसीह एक उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने इधर। कोई भी जो इंसान है, लड़की है, लड़का है, बच्चे है, माँ बाप है, कोई भी हो जाए, बुजुर्ग लोग, कोई भी अगर कैथलिक बनते हैं, तभी उसको उसका मौत कर डालने का, मरवाने का, उसको उसका मृत्यु करने का घर वाले पहले होंगे। और हमको कैथलिक को भी, अगर हम भी पवित्र कैथलिक बनते हैं, तो भी हमको भी हमारे खुद का घर से कैथलिक माँ बाप, बच्चे और बीवी कोई भी है घर में, और अगर औरत बन गई तो मर्द का, अगर बाप बन गया तो बीवी का, ये सब अ, अ, हर एक इंसान को ये तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये यीशु मसीह का कार्य करने को बंद करेंगे, दिक्कत आएगी आपको, आपको फुर्सत शायद ये लोग नहीं देंगे, आपको आराम से शायद नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत कुछ आपको शायद इसमें से निकलना होएगा, क्योंकि ये ये लोगों के अंदर जो शैतान है, इसको नहीं मांगता एक भी इंसान पवित्र बने। जब भी यीशु मसीह ने वो एक आदमी का जो शमशान में रहता था, उसका जो जब भी भूत निकाला, सूअर के ऊपर डाला, उनका सब सूअर जाके नदी में गिर के मर गए। तभी ये जो सूअर जो देखता था, वो आदमी गांव में जाके सबको बुला के लेके आया और यीशु मसीह को उधर से बोला जाओ, क्योंकि उनको शैतान को, जो दूसरों के अंदर जो शैतान है, उनको नहीं मांगता है कि कोई भी पवित्र हो जाए। तो ये बात अभी भी चलती है। अभी 7 बिलियन लोग के अंदर से कितने लोग पवित्र कैथलिक है, आपको गिनने को मिलेंगे, शायद 1000 होएगा, बस इतना शायद हो जाएगा। लेकिन आम जो जितने भी अभी पवित्र कैथलिक है, वो सबको हमको ये
शैतान से लड़ने का है, बदन से लड़ने का नहीं। हमको ये शैतान जो अंदर है, उसको हमारे घर वालों के ये बदन से डरा कर, डांट कर उसको यीशु मसीह के नाम से निकलने को हम उसको बोलना मांगता है, और जैसे हम लोग ये बोलते हैं वो तुरंत छोड़ के जाता है। तो घर वाले घर वाले खुद लोग आपके ये प्रचार करने से रोकने वाले हैं। तो आप नाराज नहीं होने का, गुस्सा नहीं होने का, और ये तकलीफ है करके उधर ही बंद नहीं करने का, क्योंकि ये शैतान की चाल है। और शैतान आपको बंद करने के लिए ये लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये लोग भी बुराई में फंसे हैं, गंदगी में फंसे हैं, और शैतान के जाल में पूरे फंसे हुए हैं। इसीलिए शैतान ये लोगों को इस्तेमाल करता है, ताकि आपको स्वर्ग में जाने से और दूसरों को स्वर्ग में लेके जाने का रास्ता दिखाने के लिए आपको रुकावट डालता है। तो ये लाजिम होएगा, घर में तो लाजिम होएगा, बाहर भी हो सकता है। अ, इसलिए आज से जल्दी चालू करो और रुको मत, क्योंकि आपका भी ज़िंदगी का कल का दिन का कुछ विश्वास नहीं है। कल आप जिएगा करके कुछ भी विश्वास नहीं है, और आपके घर वालों का भी बीमारी कौन-सी बीमारी आएगी, कैसे मरेंगे, कोविड से मरेंगे, या एक्सीडेंट से मरेंगे, या कैंसर से मरेंगे, कौन-सी बीमारी में कितना जल्दी मरेंगे, वो भी किसी को भरोसा नहीं है, कितना जिएँगे ये लोग। तो आप जब ये पवित्र बन जाएगा तो ये मौत तो आपसे दूर भागेगी, और यीशु मसीह का कार्य आप करके रहना मांगता है। रोज़ के रोज़ हर एक दिन आप जिधर ड्यूटी में जाता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, और कोई घर में बैठ के करते हैं तो व्हाट्सएप चालू है। अगर औरत सिर्फ़ घर सँभालती है तो पड़ोसी लोग हैं। ऐसा करके जो भी इंसान मिलता है, बाज़ार में मिलता है, चर्च में मिलता है, किधर भी मिलता है, इंसान को हम लोग उनकी तरक्की करना माँगता है, उनको चंगाई हम लोग देना माँगता है। ये बहुत ज़रूरी है। चुप नहीं बैठने का, चुप बैठेगा तो आप वापस वो शैतान का जाल में फँस जाएगा, और आपका भी मौत जल्द से जल्द ये शैतान कर देगा, क्योंकि आप कभी भी वापस प्रचार में आ सकता है करके। तो प्रचार कभी भी बंद नहीं करने का, मौत कभी भी हो सकती है। तो प्रचार हर दिन रोज़ आपके जीवन में जिधर भी आपकी नौकरी है, जिधर भी आपका व्यवहार है, उधर आप लोग ये प्रचार की बात करते रहने का, लोगों से पूछने का, कुछ मुश्किल है, क्या बीमारी है, घर में कैसे है, ऐसा पूछ के ये लोगों को यीशु मसीह का संदेश देने का और बोलने का चंगाई कैसी आती है। और फुर्सत मिलेगा तो फ़ोन करके वो बुज़ुर्ग लोग और जो लोग बीमार हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, और शैतान को भगा सकते हैं एक फ़ोन पे। तो तरीका बहुत आसान है। 24 घंटा ये घर में बंद मत करो। अगर घर वाले भी सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके कमरे में डाल के आप 24 घंटा सुन ले, और मेरे जैसा प्रचार करके यूट्यूब पर आज से चढ़ा दो। 22 मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बोर करेंगे, पर जो उन्नत तक धीरज डरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो यीशु मसीह हमको बोल रहा है कि सब लोग, सब बोले तो कौन? घर वाले भी पकड़ के, आप ऐसा नहीं
बोलने का कि मैं अभी पवित्र बन गया, तो ये लोग मेरे ऊपर क्यों गुस्सा करते हैं, मेरे को क्यों तंग करते हैं, मेरे को झगड़ा करने को क्यों ये लोग उजालते हैं, क्यों मेरे से टांग लड़ाने को सोच रहे हैं, मेरे को उसमें घर में टीवी बैठने को, टीवी डालने को क्यों रुकाते हैं, क्यों ये प्रचार डालने से टीवी पर डालने को बंद करते हैं। ऐसा आपको लगेगा, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा, ये तो लाजिम होना ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान पवित्र बनता है उसको शैतान सताएगा, लाजिम सताएगा। तो हमको ये शैतान को, जो हमारे घर में लोग हैं उनको शैतान को भगाने का है, लोगों से गुस्सा नहीं होने का है। लोगों से गुस्सा हो जाएगा तो ये परमेश्वर की बात नहीं है। परमेश्वर किसी से गुस्सा नहीं होता, परमेश्वर स अच्छा ही है। तो गुस्से का व्यवहार हम अच्छाई में बदलना मांगता है, और ये यीशु मसीह के नाम से ही होता है। तो हमको कैसा भी करके एक गुस्से पर काबू लाने का है। गुस्से का शब्द मुंह से निकालने का नहीं है। गुस्सा अंदर मन में ही उधर ही गुस्से को मार देने का है, बोलने का है नहीं, मैं परमेश्वर का इंसान हूँ, मैं शैतान का इंसान नहीं हूँ। तो शैतान, तेरा गुस्सा और तू अभी अभी का अभी मेरे मन से निकल जाओ, मेरे सामने वापस कभी मत आना, जाके समुद्र में गिर जाओ यीशु मसीह के नाम से। तरीका बहुत आसान है, सिर्फ आपका मुंह इस्तेमाल करने का, आपका सोच इस्तेमाल करने का है। और ये जो कुछ भी आपके अंदर जो गुस्से का जो शब्द आते हैं उसको मुंह से नहीं बाहर निकालने का, उसको मन से उसको ठाल देने का, उसको बाहर फेंकने का, उसको समुंदर में जा गिरने को, उसको डराने का। और यीशु मसीह बोलता है कि ये जो अभी आप मेरे प्यार से ही दूसरों के बीच में व्यवहार करेगा, मेरे जैसे प्यार का व्यवहार दूसरों से करेगा, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। तभी से तेरी तेरा उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा जो अंत तक धीरज डरे रहेगा। अंत तक मतलब क्या? आज का दिन खत्म होने तक नहीं, अंत तक बोले तो मरते दम तक। परमेश्वर ने अभी बोला है कि 120 के ऊपर इंसान कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, सबकी मौत हो जाएगी 120 के नीचे, 120 तक। तो तब तक आपको धीरज डरे रहेगा रहने का। तो हमको हर पल हर घड़ी हमको यीशु मसीह के जैसा ही चलने का, और ऐसा करके हम चलेंगे तो हमारा पूरा परिवार बच जाएगा। दूसरे लोग, बहुत हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग भी हम हमारे इस प्रचार से बच जाएंगे। तो हर एक कैथलिक को हमको पवित्र कैथलिक बनने का है, अगर हमारे परिवार को इस शैतान के जाल से बचाने का है। तो तरीका बहुत आसान है, मेरा वीडियो सब देख ले और प्रचार आप भी कर ले, भूलना नहीं। जब भी आप प्रचार नहीं करेंगे, चालू नहीं करेंगे, तब तक आपके ज़िंदगी में तरक्की नहीं होएगी। दूसरों का जो नौकरी निकल गई है, क्या निकल गई है, जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी। एक हफ्ते के अंदर जिसका नौकरी निकल गई है, उनको ये
बताओ ये तालीम कैसी करने की है, कैसा करने का है, कैसा मानने का है, कैसा पवित्र होने का है। वो 5-10 मिनट में अगर पवित्र हो गए, तो उसका एक चुटकी में उसको नई नौकरी मिल जाएगी। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्गीय पिता, आमीन। अभी इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब बीमारियां ये लोगों की टिक कर, जो संकट है, मसले है, वो सब सुलझा दे और खत्म कर और चंगाई दे। जो लोग धंधा करते हैं उनका बिजनेस बढ़ा, जो लोग नौकरी पे जाते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और जो लोग नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी पगार की बड़ी कंपनी में नौकरी दे। और जो लोगों को अभी बैठा के रखा है कोविड बीमारी के वजह से, उनकी कंपनियां वापस से चालू करके पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के ये लोगों को वापस काम पे चढ़ा दे। और सब ये जो ये लोगों का तरक्की हो गई है, सब ये देखने के बाद ये लोगों को पवित्र कैथलिक बनने को भी ये लोगों की को आप मदद करें, उनके ऊपर आपका कृपा रखें और इनको बल दे। आमीन।